So we are meeting here for 2024-25 के लिए हम यहाँ मिल रहे हैं. Very good afternoon to all. I am Shubham Agarwal, presenting myself on the behalf of Vidyapeeth IAS Academy, and this is your first orientation class. Those of you did not attend it last year, जिन्होंने बहुत लेट ज्वाइन किया, उनको भी वेलकम, और जो पहली बार मेरी क्लास में बैठे हैं, उनको भी बहुत बहुत वेलकम. So, why do you want to become an IAS officer? Mani, क्यों बनना चाहते हो IAS? कोई तो जज्बा तो पीछे होना चाहिए ना कुछ भी. यू हैव अ गर्लफ्रेंड? अभी तो 14 तो आज नहीं है, 2 दिन है अभी, बना सकते हो, वरना फिर हम दोनों शाम को बैठेंगे 14 को. यहाँ भी यही है ना. तो देखो, वरना तो फिर यही है, मेरे साथ मेरे जैसे लोगों के साथ ही बैठोगे. वरना व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर? मिस्टर विवेक. या विवेक, इज्जत. उनको रिस्पेक्ट मांगता है, लाइफ में इज्जत मांगता है. शीतल, ओके, पापा के पापा के भी पापा की टीम. संकेत, पावर और अथॉरिटी. विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट अथॉरिटी, और इनको दोनों ही चाहिए. इनको लाल बत्ती के ऊपर एक और लाल बत्ती चाहिए, उसके ऊपर एक और लाल बत्ती चाहिए. पाजी है जी, पावर और अच्छा इज्जत, वही रिस्पेक्ट. देखो, रिस्पेक्ट के सारे भूखे हैं, तभी लात मार कर आ रहे हैं सारे, है ना. या और टाइम पर नहीं आ रहे. एनीवेज, बहुत लोग बीमार भी हैं. बहुत लोगों के फोन आए सर कि हम भी बीमार हैं आपकी तरह. सो योगेंद्र, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर? यस, इफ आई मे आस्क यू. Aman, you did not tell me. Power and authority. Arushi. बस बनना है, ये भी है बस बनना. ध्रुव, सेम. मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन की तरह, जो इन्होंने इंडिया वालों ने बोला वही हमारा भी जवाब है. द बॉयज प्लेड वेल, है ना, थैंक्स टू अल्लाह. राइट. गौरी, यस, ओके. And you want to explore your leadership quality by virtue of becoming an IAS officer. Wonderful. नाज, लीडरशिप की क्या जरूरत है एक आईएएस ऑफिसर को? मतलब एक आधा रैप्टा लगा दो जब कोई राइट हो. या लीडरशिप स्किल, या यही तो लीडर क्या करता है, औरों को चलाता है, वो खुद काम नहीं करता, है ना. एंड वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स. हम औरों को उठाकर ही खुद लीडर बनते हैं. लीडर डज नॉट मीन यू आर अ बॉस. लीडर मीन्स यू आर अ प्रथम सेवक. जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी, ही इज अ प्रथम सेवक, यू ऑल नो. तो ठीक है, आप लोगों के बड़े अच्छे अच्छे व्यूज हैं आप लोगों के कि आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं. आई विल गिव यू फ्यू रीजंस व्हाई शुड यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, या व्हाई डू पीपल जनरली बिकम एन आईएएस ऑफिसर. लोग आईएएस क्यों बनते हैं? देखो, सबसे पहली चीज पावर. पावर, प्रेस्टीज, पॉलिसी मेकिंग. आप नीति का पार्ट बन जाते हैं. 2 तरह के लोग होते हैं जिंदगी में आपकी. एक जो आधार कार्ड बनवाने के लिए लाइन में लगते हैं, और दूसरे जो बोलते हैं कि अगर आप आधार नहीं बनवाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा. कुछ भी हो सकता है. अगर आधार, मोबाइल बंद हो जाएगा, इनकम टैक्स अकाउंट सील हो जाएंगे, बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, नो योर कस्टमर अगर नहीं करवाएंगे. सो ऑर्डर लगाते हैं. आपको किस कैटेगरी में आना है? आपको ऑर्डर लगाने वाली कैटेगरी में आना है. पावर, प्रेस्टीज, सो मेनी पीज एसोसिएटेड विद आईएएस. दूसरा, अगर मैं आईएएस की बात करूं या यूपीएससी की बात करूं, यूपीएससी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, आई टोल्ड यू, एक संस्था है जो हर साल एक सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है कंडक्ट करती है. बाय वर्च्यू ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम यू गेट वेरियस पोस्ट्स लाइक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस एंड ऑल दैट. तो इसीलिए इसको कॉमन पार्लेंस में आईएएस एग्जाम भी बोल देते हैं. लेकिन आज से आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसको सिविल सर्विसेज एग्जाम बोलेंगे. पहली चीज. दूसरी चीज, इफ यू स्टार्ट आईएएस एज अ करियर, अगर आप इसको एक करियर ऑप्शन की तरह देखते हैं, इफ आई से इट गिव्स यू द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ अचीवमेंट,
per unit time, per unit age, per unit money, per unit energy, तो इट इज मैक्सिमम। इंडिया में कोई ऐसी नौकरी नहीं है जो आप 1.5 या 2 साल अच्छे से अगर आप तैयारी करें फोकस रहकर, अगर आप 21 साल के हैं और आप सिर्फ एक ग्रेजुएट हैं, आपने कोई हाई फाई डिग्री नहीं लिया हुआ, आपने बेसिकली 45% ही लिया, आप किसी भी मीडियम से हैं, किसी भी वर्ग से हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, यू आर अ मिडिल क्लास, एज, टाइम, मनी, जब आप 25 के होते हैं, अगर आप 21 में आईएएस बन जाते हैं, फर्ज कीजिए आप बन गए, जब आप 25 के होते हैं, आपका हाथ सीधा कहां जाता है? मोदी जी की जेब में, कि मोदी जी मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए इतने पैसे चाहिए, मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए ये काम करना है। तीसरा सबसे जरूरी चीज, पहला तो हो गया आपकी खुद की ईगो, आपकी खुद की पावर, आपकी खुद की प्रेस्टीज, यू आर अ पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड ऑल दैट। दूसरा चीज, आई से दैट इट गिव्स यू the highest amount of achievement per unit time, age, money, energy, whatever you spend। आपको 5 साल नहीं लगाने सीए की तरह, अगर आप फोकस तैयारी कर रहे हैं, डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू स्पेंड 5 years लाइक अ सीए और एन एमबीबीएस डॉक्टर। उसके बाद भी एमडी करनी पड़ेगी, स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद भगवान से दुआ करनी पड़ेगी कि कोई बीमार हो जाए, तभी तभी तो मेरे पास आएंगे पेशेंट। किसी का दांत खराब हो, किसी का दांत कोई तोड़ दे, दो भाई लड़ पड़े आपस में, यस। सो तीसरी चीज, यू कैन बी अ गॉड, यू कैन बी डिवाइन। आप वो काम कर सकते हैं जो दुनिया में भगवान करता है। एक्चुअली जो भगवान जमीन पर, अगर कहते हैं कि भगवान जमीन पर है, तो इट कुड बी एन आईएएस ऑफिसर, क्योंकि उसके पास वो सारी पावर्स हैं जो जमीन पर अगर भगवान होते तो वो आपको देते। ही कैन गिव यू रोटी, ही कैन गिव यू कपड़ा, ही कैन गिव यू एजुकेशन, ही कैन गिव यू मनी, ही कैन गिव यू एवरीथिंग। जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, वो चीज एक आईएएस ऑफिसर आपको प्रोवाइड कर सकता है। कैसे? आप एक बच्चा देखते हैं, भीख मांग रहा है, वो स्टेशन पर भीख मांग रहा है, आपको पता है कि सरकार हर बच्चे को 14 साल तक एक प्रोविजन दे रही है कि हर बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन देनी है। वो काम किसका है? एक आईएएस ऑफिसर। समझ में आ रहा है? क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, एक पुलिस ऑफिसर का, एक इंडियन पुलिस ऑफिसर का, आईपीएस का, और वहां लीडरशिप स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है। एक अगर आप एसपी की बात करें तो उसके नीचे अप्रोक्सीमेटली एक एवरेज अंबाला जैसे शहर में उसके नीचे अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 हजार पुलिस वाले काम करते, और उसको उनसे काम करवाना। सो दिस इज वेयर द गाय विल एक्सप्लोर हिज और हर लीडरशिप स्किल्स। हैव यू अंडरस्टूड? सो ये एक आईएएस ऑफिसर का काम है। यू आर प्रिया? ओके, गुड आफ्टरनून प्रिया। ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज व्हाट एन आईएएस ऑफिसर कैन डू। एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं अपने सेमिनार्स में। एग्जाम्पल किनका देता हूं? एक डीएम का देता हूं। यूपी की डीएम है, वाराणसी की डीएम थी वो। वाराणसी में मैंने पहले भी बताया कि विडोज का एग्जाम्पल देता हूं मैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी माओ को, व्हेन शी बिकम्स अ विडो, द चिल्ड्रन आर नॉट देयर, और बहू ऐसी आ गई जिसने सास को घर से बाहर निकाल दिया, एंड ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना, एंड ऑल दैट, ये सब चीजें। किसी how anyhow that women went there in Varanasi and she started begging on streets। मंदिरों के बाहर जाकर वो भीख मांगने लग गई। तो आप जैसी एक डीएम, बहुत ही यंग यंग डीएम, जिसको पता था कि प्रदूषण भी बहुत फैल रहा है एनवायरनमेंट में, व्हाट शी डिड वाज, उसने क्या किया? उसने बोला फूल चढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है भगवान को, लेकिन उनको गंगा में प्रवाह मत करो। हर साल हमारा गंगा में 50,000 करोड़ रुपया क्लीन गंगा मिशन पर क्या कर रहा है? स्पेंड कर रहा है। गंगा में पैसा वो बर्बाद जा रहा है, उसको अगर हम गंदा ही ना करें तो वो बर्बाद कैसे होगी? वो साफ ही रहेगी। इट इज द वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट रिवर। यमुना एंड गंगा, द मोस्ट पायस रिवर्स इन इंडिया, आर द डर्टीएस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना? और या जब उसको हम माँ बोलते हैं तो माँ की ये दुर्गति हम कर रहे हैं। यस, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आप ऐसा मत करिए, उन्होंने बोला। बोले ठीक है, उन फूलों का मैं क्या करूंगी? उन फूलों का मैं एक इत्र बनाऊंगी, एक फैक्ट्री खोलूंगी जहां पर उनकी इत्र बनेगी, और इत्र से क्या आएगी? सुगंध आएगी, खुशबू आएगी। और जो बूढ़ी माता है जो वहां पर भीख मांग रही है,
उसके लिए क्या हो जाएगा? शी विल लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। वहां से आपकी विमेन एम्पावर हो जाएंगी, क्योंकि जो सरकार उनको दे रही है, शायद उनको 500 रुपए महीना दे रही है। 500 रुपए महीने में कोई अपना अकेले का खुद का पेट भी नहीं पाल सकता, 2 वक्त की रोटी। इट इज इम्पॉसिबल। ही हैज टू और शी हैज टू बेग। और 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में वो माँ क्या काम करेगी? शी विल नॉट क्लीन यूटेंसिल्स, है ना? और शी विल नॉट बेग इन दिस, शी हैज टू बेग इन दिस स्ट्रीट्स। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। तो एक आईएएस ऑफिसर, मैं मानता हूं कि अगर भगवान है तो वो आप लोग हैं। यस, यू आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ। यू आर द स्टेट ऑफ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। आप भगवान का एक मार्च है अर्थ पर, कि भगवान ही साक्षात आ गए। देखो, जो आपको 2 वक्त की रोटी दे दे, जो आपको मकान दे दे, रहने को इज्जत दे दे, जगह दे दे, आपको काम करने के लिए पैसा दे दे, हु इज ही? ही इज गॉड। भगवान से क्या मांगते हो? यही तो मांगते हो। भगवान से आप यही मांगते हो। बस भगवान से औलाद मांगते हो, आईएएस ऑफिसर से औलाद नहीं मांग सकते। यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है दोनों में। समझ में आ रहा है? यस, ऑनलाइन पीपल। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, ये जेनरिक सी चीजें जो मैं बता रहा हूं। अब कौन आईएएस बन सकता है, इसको भी मैं ब्रीफ कर देता हूं। यू डोंट नीड एनी हैंकी फैंकी, आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए। आप 21 साल के होने चाहिए और आप महज एक ग्रेजुएट होने चाहिए, उससे आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। क्या आपको पीएचडी चाहिए कि सर उसने तो एमए किया हुआ है, उसने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है, उसका तो ऑप्शनल भी वो, हाँ उसका तो ऑप्शनल भी वही है। सर देखो वो इंजीनियर है, बेकार है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन वो सर देखो इंजीनियर है सर, उसने इंजीनियरिंग करी हुई है। या सर उसका तो ग्रेजुएशन ही बीए में हुआ है तो उसको एडवांटेज मिल गया। मैं तो सर साइंस की स्टूडेंट हूँ, या मैं तो कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, या सर मैंने ओपन किया है केयू से, मुझे कुछ नहीं आता जाता, मुझे कॉलेज का एक्सपोजर नहीं है। या सर मैं तो हिंदी मीडियम से, मैं पंजाबी मीडियम से हूँ, मैं तो गुरमुखी में लिख पाता हूँ सर, आई कांट राइट इन इंग्लिश, आई कांट राइट इन हिंदी। ठीक है ना? मैं हिंदी भी बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ हमारे लात पे 60 बजी, है ना? होता है ना, पंजाबी में हिंदी निकल जाती है, लात पे 60 बजी, है ना? 60 बजी। तो जो जो हिंदी बोलने की कोशिश करता है, जैसे रुस्म हिंदारा सिंह है हमारे, जो वो हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, और बना उनको क्या दिया? हनुमान दिया हमने रामायण में, है ना? तो सीता मैया, इधर आओ। है ना? आ गया, मैं भी आ गया, छेती आ गया, है ना? सीता मैया, है ना? तो ऑल दैट, ये कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। लेकिन यार यूपीएससी को पता है कि आप कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए नहीं है, या आप कॉन्वेंट से पढ़े हुए नहीं है, आप एक आम सरकारी स्कूल से भी पढ़े हुए हैं, आप एक आदिवासी हैं, आप अंडमान एंड निकोबार ट्राइबल आइलैंड्स में हैं, आप झारखंड में, आप इन सब जगहों पर है। ही नोज दैट। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को, अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है, अभी मैंने इंटरव्यूज की तैयारियां करवाई हैं, बच्चे पूछ रहे थे सर क्या स्किल भरूं। जैसे किसी के पास जज्बा नहीं है कि आई डोंट नो मुझे क्यों बनना है आईएएस, बस मुझे बनना है। सो स्किल, सर आई डोंट थिंक आई हैव एनी स्किल, मे बी मैं 2 मिनट में मैगी बना लेता हूँ। ये, हाँ, इट कुड बी योर स्किल। सो यू डोंट नो व्हाट इज योर स्किल। मैंने कहा यार ब्लैंक छोड़ो, लीव दैट कॉलम ब्लैंक इफ यू डोंट हैव एनी स्किल। सी, रीडिंग इज नॉट योर स्किल। अगर आप बोल दो कि रीडिंग इज माई स्किल, क्या पढ़ते हो? हिंदू, जनसत्ता सर ने बोला था, लक्ष्मीकांत सर ने बोला था। ऐसे थोड़ी होता है भाई, ऐसे नहीं होता। समझ में आ रहा है? हॉबी वो होती है जो आपको शौक होता है करने का, ना कि आपके ऊपर जबरदस्ती थोपी जाती है। किताबें आप पर जबरदस्ती थोपी जाती है। समझ में आ रहा है? सो दैट इज नॉट योर हॉबी। तो इंटरव्यू में आप बोलो कि सर मेरी कोई हॉबी नहीं है, खाना बनाना, बनाना पड़ता है भाई, फुलके उतारने पड़ते हैं, सास दुखी करती है सर, या यू से दिस एंड he'll accept it gracefully. So you don't have to be any extraordinary person in order to become an IAS officer. आपको बहुत उम्दा नहीं होना है, जितने आप हैं, जैसे आप हैं, आप वैसे ही रहिए, आपको उसी रूप में स्वीकार किया जाएगा। बिकॉज यूपीएससी इज नॉट अ टेस्ट ऑफ पर्संस, इट इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटीज। आपकी इंसानियत जज होगी, आप कैसे इंसान हैं, कि आप कैसे दिखते हैं, वो जज नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। प्लीज मार्क माय वर्ड्स। ठीक है? तो हु कैन बिकम आईएएस? 21 साल का कोई भी ग्रेजुएट, किसी भी लैंग्वेज। कल भी मुझे हरमीत ने कहा कि सर मैं हिंदी माध्यम से, मैं बोलता पंजाबी हूँ और मैं लिखता हिंदी हूँ, इंग्लिश में मेरा थोड़ा सा हाथ कपिल शर्मा जैसा टाइट है, थोड़ा सा परेशान हूं मैं इंग्लिश से। बिल्कुल ठीक भैया, मैं भी सरकारी में ही पढ़ा हूँ, मैं भी
आपके तरह मिडिल क्लास फैमिली से ही। माई मदर इज नॉट एन इंग्लिश प्रोफेसर। बहुत उन्होंने कोई एमए बीएड नहीं करी हुई अंग्रेजी में, मेरी माताजी ने, कि उन्होंने मुझे पढ़ाया इंग्लिश। नो, यू, दिस इज नॉट अ पेपर ऑफ लैंग्वेज, प्लीज अंडरस्टैंड। यहाँ पर बच्चों को सबसे ज्यादा एक झिझक होती है कि सर आप अपने व्यूज, अपनी बातें, आप किसी भी सरल भाषा में सरलता से अगर आप एक्सप्रेस कर दें तो आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। योर आंसर्स हैव टू बी, आई ऑलवेज से इन यूपीएससी, 10th क्लास लेवल। 10वीं क्लास का बच्चा जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, सचिन तेंदुलकर 10वीं क्लास का बच्चा ही है वो, जिस तरह से वो अपने आप को बड़ी आसानी से एक्सप्रेस कर सकता है, उसी तरह आपने करना है। आपको कोई हाई फाई वोकैबुलरी, कोई हाई फाई मतलब बड़ी बड़ी बातें आपको नहीं, आपको बड़ी बातों को सरलता से उनको बताना कि क्या इस चीज के फायदे हैं, क्या इस चीज के नुकसान है, और सोचना शुरू करना है आपको, ताकि आपके व्यूज अच्छे बने कि देश में हमारे क्या चल रहा है, किस तरह की चीजें चल रही हैं, हम क्या करना चाहते हैं, कैसे हमारे देश को आगे बढ़ना है, सरकार क्या क्या चीजें कर रही है लोगों को। देखो ग्राउंड पर जो हो रहा है वो छोड़ दो, यू आर नॉट कंसर्न्ड विद इट। करप्शन है, भुखमरी है, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, सरकार को तुम रोज क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, बट इज इट नेसेसरी यहाँ पर? नो, जस्ट फॉर फन आई विल डू इट, जस्ट फॉर फन, बट यू पीपल डोंट हैव टू डू इट। आप लोगों को इतना टेंशन नहीं लेना कि मोदी जी यार काम नहीं कर रहे, करने दो। राहुल गांधी दाढ़ी बढ़ा रहा, ट्रिमिंग नहीं कर रहा, मत करने दो। आपको क्या है, ममता नहा नहीं रही, सर्दियां हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट डू यू केयर? मुलायम सिंह इज ड्रंक, व्हाई डू यू केयर? आपको सिर्फ और सिर्फ या देश चलाना है। ऑल सेट। इसके बाद जो मेन चीज है जो मैं आज यहाँ डिस्कस करने आया हूं, वो ये चीज है, या मेन चीज क्या है, द मेन थिंग इज दैट आप लोगों को क्या करवाया जाएगा अगले साल में। ओरिएंटेशन का मतलब यही होता है दैट हाउ वी विल गो अबाउट द थिंग्स। सबसे पहली चीज, तोड़ दो, हाँ, तोड़ दो। सबसे पहली चीज, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? कोई और मोटिवेट होना है किसी ने थोड़ा सा कि सर मुझे मोटिवेशन की कमी आ रही है, नो? सो यूजुअली हमारा ट्रेंड क्या रहता है, देखो आप सबने में टेंटेटिव में आपका प्रीलिम यहाँ आएगा, फेब्रुअरी आपकी नोटिफिकेशन आएगी, मई 2024 में आपका प्रीलिम्स आता है, और अप्रोक्सीमेटली 100 डेज का मुझे लगता है कि टाइम लैप्स होता है बीच में, 90 से 100 दिन। सो जून जुलाई अगस्त, सो सितंबर में आपका मेंस एग्जामिनेशन हो जाती है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैसे कि अभी जनवरी चल रहा है और फरवरी चल रहा है, यहाँ पर आपकी जैसे अभी चल रही है, अभी बस लास्ट लेग है इंटरव्यूज का। जॉब वाले 6 तारीख वाले जो मेरे बच्चे थे वो लास्ट फेज में थे, उनको काफी अच्छा टाइम मिल गया था, 1 महीना मिल गया तैयारी का, ठीक है ना। सो हमारा मोडस ऑपरेंडाई क्या होता है, देखो आपको मेंस में आपको एक और चीज लिखनी होती है ऑप्शनल। प्रीलिम्स में आपको क्या तैयार करना होता है, प्रीलिम्स के लिए आपको जो सब्जेक्ट्स हैं जो तैयार करने होते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये बिग फोर हम मानते हैं, दीज आर द ग्रैंड फोर सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है, क्या फोकस करने की चीजें होती हैं, देखो एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, इन तीनों की वेटेज बराबर नहीं होती। एंशियंट के साथ एक चीज जुड़ी होती है, आर्ट, जैसे कि आपके टेम्पल्स, आपके मकबरे, आपका ताजमहल एंड ऑल दैट, ठीक है ना। और आपकी सभ्यता शुरू कहां से हुई, सिंधु घाटी से हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हुई। सो उसके बाद क्या हुआ, इंडस वैली के बाद, यस, कौन सा काल आया, आर्यन एज आई, जब आपने वेदास
पढ़ने सीखे, वैदिक एज भी इसको बोलते हैं। आपने वेदास पढ़ने सीखे, आपकी लिटरेचर डेवलप हुई। उसके बाद आपके नए धर्म निकले, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये सारा ऐसे हैरान मत हो कि आप पहली बार सुन रहे हो, आपने बचपन में छठी से लेकर 12वीं तक ये सुना है, या 10वीं तक तो एटलीस्ट सब बच्चों ने ये सुना है। सो जैनिज्म, बुद्धिज्म। उसके बाद जो मेन बंदा था कंटेक्स्ट में आपके, या मौर्याज हो गए, और उसके बाद गुप्ताज हो गए। गुप्ता एज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मौर्याज एंड गुप्ताज। एंशंट में इतना ही काम आता है, इसमें से सिलेक्टिवली आपको पढ़ना होता है, सारा वर्ड टू वर्ड नहीं करना होता है, सिलेक्टिवली आपको इंपॉर्टेंट चीजें उठानी होती है। नॉट एवरीथिंग हैज टू बी डन। मेडिवल में, अब मेडिवल भी बहुत बड़ा है। अगर आप 6 मुगल ले लो, उनकी 3-3 बीवियां ले लो, अभी तो सिर्फ 3 ही बता रहा हूँ, उसके बाद इनके 3-3 बच्चे ले लो, तो मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से बहुत कुछ हो गया याद करने को। इज इट रिक्वायर्ड? नो। कि अकबर का जो जो साला था, या जो उसके ब्रदर इन लॉ थे, वो कहाँ रहते थे? जयपुर में रहते थे, मेवाड़ में रहते थे, जोधाबाई के, है ना, एंड ऑल दैट। नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आपको इनसे रिलेटेड क्या चीजें करनी होती है सेलेक्टिवली? एडमिनिस्ट्रेशन, कि इन्होंने क्या डिफरेंट चीजें हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करी, जैसे कि गन पाउडर, तोप जो चलाते हैं, तो तोपें यहाँ पर आनी शुरू हुई थी, इनसे पहले नहीं थी। चैरियट्स तो चलो यहाँ पर स्टार्ट हो गए थे, है ना, पहले स्टार्ट हो गए थे, लेकिन तोप हो गई। ये सब चीजें, मतलब मॉडर्न एम्यूनिशंस जो हैं, जो डिस्ट्रक्टिव आर्म्स हैं, मास डिस्ट्रक्शन की चीजें हैं, उनको इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसी चीजें, या इन्होंने नया आर्किटेक्चर स्टार्ट किया, मार्बल का यूज इन्होंने पहली बार किया, कार्विंग उसमें स्टार्ट करी इन्होंने, पेत्रध्यूरा जिसको बोलते हैं, है ना, जाली वाला जो झरोखा, ऐसा ये जो चीजें हैं, एंड दिस, एंड फिर यहाँ पर एक जाली आ जाती है जिसमें से वो झांकती होती है महारानी, ऑल दैट। पर्दा, या पर्दा और ये एक ही चीज है, कॉन्सेप्ट एक ही है जाली का। जाली का और पर्दे का कॉन्सेप्ट एक ही है। पर्दा इज अ जाली ऑन योर फेस, जाली इज अ पर्दा ऑन दी वॉल, वन एंड द सेम थिंग, या अगर आप उस तरह से देखें। सो ये सारा आपको यहाँ पर करवाया जाता है हिस्ट्री। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। 1857 से 1947, इस पोर्शन को हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री मानते हैं। आमूमन तौर पर इस पोर्शन की सबसे ज्यादा वेटेज आपकी हिस्ट्री में होती है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। यहां पर क्या है, या इंडस वैली और आर्यन एज और जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहां पर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑब्वियसली इससे पहले दिल्ली सल्तनत भी है, ये सारी चीजें भी यहाँ पर होंगी। उसके बाद हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेंस में होती है, प्रीलिम्स में नहीं होती है वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन। और पोस्ट इंडिपेंडेंस से एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं आता होता। यूजुअली दिस इज नॉट द ट्रेंड। हिस्ट्री के बाद जो आपका नेक्स्ट पोर्शन है, दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या होता है, आपने जो छठी से लेकर 12वीं तक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ी है, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड पढ़ी है, ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ पढ़ी है, आपको वही पढ़ना है, आपको और कुछ नहीं करना। उन कंसेप्ट्स को अच्छे से आपको करना है, बहुत अच्छे से करना है, और कोई भी फर्क नहीं है। उसी से एक चीज रिलेट करती है, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो आज जो प्रॉब्लम्स हमारे देश में आ रही हैं, पृथ्वी पर आ रही हैं, तापमान बढ़ रहा है। देखो 20 साल पहले एसी कूलर की जरूरत नहीं पड़ती थी, अभी क्या है, मार्च से ही स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हम सर्विस करवाने वाले हैं और मार्च से ही यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। या दिस इज द रियलिटी। पहले कभी जून जुलाई में जरूरत पड़ा करती थी, जब लू पड़ा करती थी, उसके बाद नहीं है। फाइन, एक तो ये चीज है। एनवायरमेंटल इश्यूज के बाद, ओके, पॉलिटी। नाउ पॉलिटी आई वुड से इज द बैकबोन ऑफ यूपीएससी, इज द बैकबोन ऑफ सिविल सर्विसेज एज वेल। आपको बाद में भी सारा खेल आपका पॉलिटी का ही है, कि लॉज क्या है, कानून क्या है, संविधान क्या कह रहा है आपको, ये सारी चीजें आपको वहां पर डिस्कस करनी होती है। ठीक है ना, पॉलिटी में मतलब सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन आपकी पॉलिटी पर निर्भर है। आपकी लॉ मेकिंग, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स क्या है, पॉलिसी मेकिंग क्या है, सरकार की नीतियां क्या है, उनको अप्लाई कैसे करना है, कानूनों के साथ कैसे उनको रिलेट करना है, ये सारी चीजें आप पॉलिटी में
पढ़ते हैं। एंड उसके साथ एक और पोर्शन जुड़ जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया के सारे रिलेशंस विद विद द कंट्रीज। देखो अगर आप वर्ल्ड मैप को देखो, अब मैप की बात अगर मैं करूं तो आप सबने एक एक्सरसाइज करनी है, नए बच्चों को मैं बता रहा हूं, जो सारे वर्ल्ड मैप्स आपके हैं, एक कम से कम 3-2 का वर्ल्ड मैप आप क्या करें, अपने रूम पर ऐसे जैसे ये चिपका हुआ है वैसे आप लोगो चिपका लें। एक तो वर्ल्ड फिजिकल, फिर दूसरा मैप वर्ल्ड पॉलिटिकल, जिसमें सारी कंट्रीज हैं। आपको याद नहीं करनी है, वो भी बताऊंगा क्या करना है आपको। उसके बाद 2 और मैप्स आपको लेकर आने हैं, एक इंडिया फिजिकल और दूसरा इंडिया पॉलिटिकल। जो मैपिंग का कॉन्सेप्ट है, देखो कई क्वेश्चंस मैपिंग से आ जाया करते हैं यूपीएससी में ज्योग्राफी के। अब वो मैपिंग क्या चीज है एक्चुअली, वो एक हवा बना हुआ है कि मैपिंग मतलब आपको, क्या आपको देश के सारे पहाड़ पता होने चाहिए? नहीं। क्या आपको देश की सारी नदियां पता होनी चाहिए? नहीं। क्या आपको दुनिया की सारी कंट्रीज पता होनी चाहिए? नहीं। क्या उनके सारे कैपिटल याद होने हैं? नहीं। जो चीज न्यूज में आ रही है, चाहे आप हिंदू इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ें या फिर आप जनसत्ता हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ें, इन सब में जो भी प्लेस न्यूज में है, सीरिया, टर्की, और सीरिया 10 सालों से न्यूज में है, जब से वहां पर युद्ध चल रहा है, इजराइल पैलेस्टीन, या फिर चाइना, आसियान के देश, ये सारे आपको यहां पर पता होने चाहिए। अगर आप एक दिन बैठेंगे और सबको लिस्ट बनाकर पढ़ेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। आपको रोज 1 या 2 नई जगहें अगर पता लग रही हैं, बड़े आराम से आपको 365 दिन में बहुत सारी जगहें पता हो जाएंगी। और जब आप खुद उसको मैप में ढूंढकर निकालेंगे और लगाएंगे तो आपका वो पक्का हो जाएगा, ना कि जब टीचर आपको बनाकर दिखाए, क्योंकि उसको तो पता है, वो प्रैक्टिस कर चुका है। ये प्रैक्टिस आप लोगों को रोज करनी है। या और कोई मैप जो बोल रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सब आपको नहीं करने। वर्ल्ड हिस्ट्री के मैप, कॉन्स्टिट्यूशन के मैप, ये सब आपको नहीं करने। यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको यही मैप्स 4 करने हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप्स। ये आपको इन जनरल हेल्प करेंगे ही करेंगे। कोई भी आपके न्यूज़पेपर में कोई भी चीज आ रही है वो आपको करना ही करना। अखबार, इस पर भी 2 मिनट की बातें कर लेता हूं मैं। अखबार क्या है, देखो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे का भी कर लीजिए, मंडे टू फ्राइडे अखबार आएगा। आप लोगों को, इंग्लिश वालों को हिंदू पढ़िए, हिंदी वाले जो हैं वो जनसत्ता पढ़िए। दोनों का लेवल एक ही है, हिंदू का थोड़ा बेटर है। हिंदू हम बहुत डिटेल में रोज डिस्कस किया करेंगे। मैं स्टार्ट कर दूंगा मंडे टू फ्राइडे, चिंता मत करें। आपके साथ 2 या 3 महीने मैं लगाऊंगा न्यूज़पेपर के। क्यों लगाऊंगा? ताकि आपको पढ़ना आ जाए, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। क्योंकि सारी न्यूज नहीं पढ़नी है, सारी न्यूज पढ़ेंगे तो 3-4 घंटे 5 घंटे भी लग जाएंगे। नो, 1-1.5 घंटे का काम होना चाहिए, और वो आपको हम बताएंगे आपको कैसे करना है। आई वुड से कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं, वो लोग भी क्या करें, वो लोग भी हिंदू पढ़ें, कोशिश करें, उनकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट विल नॉट बी एन इशू। इसमें आपने क्या पढ़ना है, इसमें आपने जो आपका सिलेबस है, सिलेबस से रिलेटेड, सिलेबस की कॉपीज में आपको पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा। सिलेबस से रिलेटेड जो कोई भी न्यूज है, मतलब मान लो आपके सिलेबस में सुप्रीम कोर्ट है और आपके सिलेबस में पार्लियामेंट है और आपके सिलेबस में पीएम है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ भी पार्लियामेंट को बोला, या सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ भी पीएम को बोला, या सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ विमेन के बारे में बोला, विमेन भी आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में चिल्ड्रन भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे के सारे ये सोशल एलिमेंट्स आपके सिलेबस में हैं। सोशल ग्रुप्स आपके सिलेबस में। सोशल ग्रुप्स क्या है, सोसाइटी क्या है? आप लोग, यू आर सोसाइटी। सोसाइटी मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग एट अ प्लेस, लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज अ सोसाइटी। सो इंडियन सोसाइटी में कौन कौन आता है?
बच्चे, बूढ़े, एडल्ट्स आते हैं, मेल आते हैं। और कास्ट बेस्ड सोसाइटी भी है आपकी, तो उसमें ब्राह्मण भी आते हैं, दलित भी आते हैं, शूद्र भी आते हैं, वैश्य भी आते हैं, सब आते हैं। और क्लास सोसाइटी भी है, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं। और जेंडर बेस्ड सोसाइटी भी है, तो उसमें LGBTQ ट्रांसजेंडर्स भी आते हैं, उसमें मेल भी आते हैं, फीमेल्स भी आते हैं, अदर सेक्स भी आते हैं, और बूढ़े भी आते हैं, वृद्ध भी आते हैं। यस, ये सब लोग आते हैं। सरकार भी आती है उसी में, सब आते हैं। टेम्पल के प्रीस्ट भी आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब वहीं पर आते हैं। ये सब आपको सोसाइटी का पार्ट है। सो इन सब से रिलेटेड, कोई भी आपके सोशल इश्यूज से रिलेटेड अगर कोई भी चीज है, वो आपको अखबार से पढ़नी है। आपको अखबार से वही उठाना है जो आपको लगता है कि देश और दुनिया के लिए जरूरी है। क्या शाहरुख खान की पठान ने 800 करोड़ रुपए कमाए? इज दैट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? नो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। या उसको बॉयकॉट कर दिया? यस, इट इज अ लिटिल इंपॉर्टेंट। व्हाई? वो तो चलो एक बहुत बड़ी बात है। हम एक जेनरिक अगर बात करें, एक एक आम बात करें, आप अगर कोई चीज कर रहे हैं, मैं यहाँ पर विद्यापीठ का एक सेमिनार ले रहा हूँ, मुझे कितना बुरा लगेगा अगर अंबाला के लोग कहें बॉयकॉट विद्यापीठ? यस, इट वुड बी वेरी वेरी हॉरेंडस फॉर मी। बिल्कुल, मेरे लिए तो मेरे जमीन ही चली जाएगी मेरे पांव के नीचे से, कि अगर कोई मेरी कही हुई बात को मेरी कही हुई बात, मतलब कोई मेरी कही हुई बात को बॉयकॉट कर दे। यस। सो आपने कुछ, आप नेता बने, सारे कुर्सियां छोड़कर चले गए, आप यहाँ के विधायक हैं, और आप यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप यहाँ के चौक बनवा रहे हैं, आप यहाँ की रोड्स लगवा रहे हैं, टाइलें लगवा रहे हैं, यस, बहुत कुछ आप करवा रहे हैं। आप जो जितनी घास उग रही है उसको बंदी कर रहे हैं, सीमेंट ही कर दे रहे हैं सब चीजें, ताकि ग्रीन बेल्ट रहे ना कहीं भी। आप इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर आपकी कोई बात ना सुने, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और जो शाहरुख है ना, ऑल दैट, अगर शाहरुख खान ने अगर कोई बात बोली है, नाउ इफ दैट थिंग इज नॉट हर्ड, इफ दैट थिंग इज नॉट, इज लेफ्ट अनएक्सप्रेस्ड, या फिर उसने एक्सप्रेस किया, इट इज लेफ्ट अनहर्ड, हाउ वुड ही फील? और अगर स्टेट ही उस पर रोक लगा दे, आपके फंडामेंटल राइट्स में देयर इज अ राइट टू डू बिजनेस, एंड इट इज हिज राइट टू डू हिज बिजनेस, एंड यू कैन नॉट स्टॉप हिम। आप उसकी पिक्चर रिलीज होने से बंद नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसमें कुछ आपत्तिजनक है, अगर उसमें कुछ अच्छा नहीं है, जो समाज को अच्छा नहीं लग रहा है, समाज के असूलों के खिलाफ जा रहा है, तो आप उस पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन वो रोक जो आप लगाएंगे, वो नाजायज नहीं हो सकती। दैट हैज टू बी अ जायज रोक, है ना? वो रोक जो आप, जो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे उसकी राइट टू डू बिजनेस पर, ये नहीं है कि वो कोई भी गोरख धंधा कर ले। ही कैन नॉट सेल इलिसिट लिकर, ही कैन नॉट सेल ऑल दोज बैंड ऑब्जेक्ट्स इन योर कंट्री, राइट? तो ये चीज यहाँ पर है। ये सारा आपको कहां से पता चलेगा? अखबार से। और कहीं भी आपको कोई किताब आपको नहीं पढ़ा सकती। मैं भी अगर आपको पढ़ाऊंगा, मैं कहां से पढ़ाऊंगा? अखबार में से। तो पहले 3 या 4 महीने आई वुड मेक श्योर कि हर बच्चे को अखबार पढ़ना। ये मैंने लास्ट ईयर भी किया था, मैं इस साल भी करूंगा, मैं अगले साल भी करूंगा। ये मैं जहां भी मैं जाता हूँ, ये मेरी आदत है। और मेरे टीचर्स को भी ये थोड़ा सा हमने उनको कहा हुआ है कि करंट का जो कोई इवेंट है, तो वो जरूर आप कोशिश करिए कि अपने नोट्स में लेकर आइए। जो करंट कॉन्टेक्स्ट है किसी चीज का, उससे आपको लिंक करके क्वेश्चन पूछना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2014-15 में मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन उन्होंने लॉन्च किया था। क्या है स्मार्ट सिटी मिशन? प्रियंका, प्रिया, इज अंबाला स्मार्ट सिटी? व्हाई नॉट? इट इज वेरी स्मार्ट। लुक एट द विधायक ऑफ योर अंबाला, ही इज सच अ स्मार्ट गाय। व्हाई इज अंबाला नॉट अ स्मार्ट सिटी? इज चंडीगढ़ अ स्मार्ट सिटी? नो। इज इट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज 99 जो हैं? नो, इट हैजंट बीन इंक्लूडेड। व्हाट शुड बी स्मार्ट इन अ सिटी? टेल मी। इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड। और क्या स्मार्ट होना चाहिए किसी शहर में? एम्प्लॉयमेंट होनी, वेरी गुड, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। और क्या अच्छा होना चाहिए शहर में? एजुकेशन स्मार्ट होनी चाहिए। इन चीजों से चीज स्मार्ट बनती है, ना कि जाम लगे। चौक को इतना बड़ा कर दो कि गाड़ियां निकलने को जगह ही ना मिले। आपने मंत्रियों को खड़ा करना है चौक पर, आपने टाइलें लगा लगा कर उसको और चौड़ा कर देना है, मार्बल लगा लगा कर, ताकि उसमें कोई जा ना पाए, बस चौक ही रहे। जिसने जाना है कहीं और से जाओ, हमें नहीं पता, बस इस चौक से कोई ना गुजरे। नो, दैट इज नॉट स्मार्टनेस। या ट्रैफिक रूल्स टूट रहे हैं,
सी चंडीगढ़ इज स्मार्ट इन वन सेंस, वहां एवरीवन फॉलोज अ ट्रैफिक रूल एंड स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन है उसकी, जो हमें इंडिया में नहीं मिलती। स्मोकिंग इज फाइन, स्पिटिंग इज फाइन देयर, ड्रंकन ड्राइविंग इज फाइन देयर, रॉन्ग साइड पर चल रहे हो तो फाइन है। यहाँ पर तो 4-4 8-8 लेन है ना अंबाला में, तो इधर एक्टिवा जा रहा है, उसके पीछे साइकिल आ रहा है, उधर से कोई और आ रहा है, फिर उसके साथ में एक और लेन बन गई है पैरेलल लेन, वहां से शायद ट्रेन निकल रही है, बुलेट ट्रेन अंबाला की, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं अंबाला में स्मार्टनेस की। लेकिन असली स्मार्ट जो है वो शहर है जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, ना कि जिसके पास ज्यादा गाड़ियां हो। नीदरलैंड्स का पीएम एम्स्टरडेम में कैसे जाता है? साइकिल से जाता है, क्योंकि वहां साइकिलिंग लेन्स बनी हुई है, वहां लोगों को अपनी हेल्थ से इतना प्यार है, वहां साइकिलिंग लेन्स बनी हुई, एंड दैट पीएम गोज ऑन साइकिल विदाउट एनी सिक्योरिटी। एंड दैट इज द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा दुनिया के लोग एम्स्टरडेम में घूमने फिरने आते हैं, लेकिन उनको कोई सिक्योरिटी की इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। उनकी सिटीज मैं कहूंगा स्मार्ट है। सिंगापुर, आई वुड से इट इज अ स्मार्ट कंट्री। वहां पर हर चीज इतनी प्लान्ड है, इतनी सिस्टमैटिक है, हर चीज को आपने फ्लोर एरिया को इतना अच्छा यूज किया हुआ है। फ्लोर एरिया को यूज करना मतलब, यहाँ पर क्या रिवाज है कि 10 किले का एक फार्म लैंड होगा, उसमें एक ही घर होगा, है ना। तो वो फ्लोर एरिया या इतना बड़ा सेक्टर है, इसमें 300-300 500-500 गज में एक एक घर है, उसमें भी 2 मेंबर रह रहे हैं, लेकिन 2-2 मंजिल है उसमें। लेकिन स्मार्ट प्लानिंग क्या है कि जहां पर, हाँ, जहां पर कारपेट एरिया एक है, एक घर बना हुआ है, लेकिन वहां पर स्काई स्क्रेपर्स बने हुए, मतलब इतनी 200 गज की जगह में आप 2000 लोगों को सेटल कर रहे हो, ना कि आप 500 गज की जगह में सिर्फ 2 बंदों को सेटल कर रहे हो। और जरा सी 6 इंच बारिश होती है, यहाँ पर जरा सी बारिश होती है, 6-7 इंच पानी आ जाता है, पड़ोसी के यहाँ भी तैर कर जाना पड़ता है आपको। ये अंबाला में बहुत सारी जगहों में ऐसा है, लेकिन और चंडीगढ़ में भी अब तो होने लग गया। लेकिन स्मार्ट सिटी क्या है? जहां पर इस रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाए। समझ में आ रहा है? अब ये सारी चीजें तो ठीक है। यूपीएससी ने क्वेश्चन कैसे पूछा स्मार्ट सिटी पर? डायरेक्टली नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदारो, उनकी जो प्लानिंग थी और आज की जो प्लानिंग है, उसमें क्या ताल्लुकात है, क्या सिमिलैरिटीज? सो व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन हड़प्पा एंड चंडीगढ़? कैन यू टेल मी? एक तो अच्छी टाउन प्लानिंग, वेरी गुड। चलो लिखते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन हड़प्पा एंड चंडीगढ़। सो व्हाट विल यू राइट? क्या बोलोगे आप? हड़प्पा या मोहनजोदारो, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड चंडीगढ़, क्या क्या सिमिलर है बोलो? टाउन प्लानिंग, आपने छठी क्लास में पढ़ा होगा, मुझे याद है, आपको याद नहीं? यस, ड्रेन्स थी वहां पर, और ड्रेन्स कैसी थी? ओपन थी, कवर्ड थी। आज क्या है? सीवरेज सिस्टम है और ग्रिड सिस्टम। यस, वेरी गुड। चंडीगढ़ में सेक्टर जो है चौरस बने हुए हैं बिल्कुल, और रोड्स जो है चौरस बनी हुई है, लाइन 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ज्यादा अच्छी स्पेस यूटिलाइजेशन हो जाती है, वेस्टेज नहीं होती। आपने एक लकड़ी का गोल टेबल बनाया, गोल टेबल का फ्रंट बनाया, ये वाली लकड़ी कहाँ चली गई? बर्बाद चली गई। समझ में आ रहा है? अगर आप चौरस टेबल बनाओगे तो ये वाली साइड वाली लकड़ी भी काम में आ जाएगी। सो इसी तरह जगह का है यहां पर भी, व्हाट इज स्क्वायर इज यूटिलाइज्ड इन अ बेटर बेटर मैनर। सो चंडीगढ़ में भी ग्रिड सिस्टम है, वहां पर भी ग्रिड सिस्टम था, और रोड्स अपने आप को क्लीन करा करती थी। यहां पर भी रोड्स अपने आप को क्लीन कर लेती हैं, बिकॉज हवा का पैसेज जो है वो इस तरह से प्लानिंग किया हुआ है। नेचुरली आपकी जो सिस्टम है वो कूल्ड रहेगा, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीन बेल्ट, वहां पर भी थी और यहां पर भी है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन इज डिफरेंट एंड सिविलियन टाउन इज डिफरेंट। हड़प्पा और मोहनजोदारो में भी यही था, आप पढ़ेंगे सारा। एक हायर टाउन था, एक लोअर टाउन था। छठी की एनसीईआरटी करवा रहा हूँ ये मैं आपको, तारे जमीन पर, है ना, ये वो वाली एनसीईआरटी है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी थी। देन ग्रेट ग्रेनरीज, हड़प्पा में गोदाम स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज थी, और हमारे यहाँ अर्बन सिटीज में क्या है? एफसीआई के गोदाम, ठीक है ना। सो वी हैव गोडाउन्स एंड दे हैड ग्रेट ग्रेनरीज। देन द ग्रेट बाथ, सारे जिसमें डुबकी मारा करते थे वहां पर। तुम्हारे यहाँ भी क्या है? हर की पौड़ी, जो नासिक का कुंभ, इलाहाबाद का संगम, व्हाट इज दैट?
दैट इज ग्रेट बाथ, रिचुअल बेदिंग। या आपके गुरुद्वारों में सब में तालाब होते हैं, पंजोखड़ा साहब भी है, मणिकरण साहब भी है, वसीम, सब जगह है, सब जगह होते हैं। या देवी तालाब जो है ना, हर मंदिर के साथ तालाब होता है। तो ये कहां से मिला आपको विरासत? हड़प्पा मोहनजोदारो से। सी, कैन यू कंसिडर टेम्पल एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टाउन प्लानिंग, और शुड यू कंसिडर टेम्पल एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टाउन प्लानिंग? क्या मंदिर आपके प्लान में होना चाहिए? बोलो, अगर कोई ये पूछ ले आपको। अभी आईएएस नहीं, जनरल है, यही आईएएस है। हाँ, यार भगवान की क्या रेलिवेंस है? भगवान की आज बहुत रेलिवेंस है ना। इट गिव्स यू स्पिरिचुअलिटी, शांति बनाए रखते हैं, है ना। घर में मिलती निंदा चुगली, सत्संग मिले बिहारी से, मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, सोशल क्राइम्स कम होंगे अगर सब अध्यात्म की तरफ जाएंगे, है ना। फेथ है आपका जो आपको एक बांधे रखता है, आपको मोटिवेटेड रखता है। सी, व्हाई एम आई स्टार्टिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन अंबाला? जस्ट एज गौरी सेड, आई हैव फेथ इन माई एबिलिटी एज वेल एज योर एबिलिटी। देखो, एबिलिटी दोनों की होती है। टीचर अच्छा होने से या बच्चे अच्छे होने से नहीं चलेगा, दोनों को अच्छा होना पड़ेगा। मुझे फेथ है कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, और मुझे ये भी फेथ है कि अंबाला के बच्चे भी पूरे इंडिया के बच्चों की तरह नॉर्मल बच्चे हैं। अगर इंडिया के बच्चे आईएएस बन सकते हैं तो व्हाई नॉट अंबाला? If a person in Delhi can become an IAS officer, why not a person in Ambala? Simple. So I have that faith. I don't have any stats. अगर स्टैट्स या फैक्ट्स या आंकड़ों की तरफ मैं जाऊंगा, जीरो। अंबाला तो पाकिस्तान से पिछड़ा हुआ है अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से जाऊं। हाँ, लाहौर से पिछड़ा हुआ है यार, गुजरावाला से पिछड़ा हुआ है। यस, लेकिन मुझे विश्वास है, आई हैव दैट फेथ। एंड फेथ कहां से आता है? यूजुअली रिलीजन गिव्स यू फेथ। वो आपको अध्यात्म के रास्ते पर चलाता है, ठीक है ना। आपका विश्वास है कि आपने मंगलवार को कोई नॉनवेज नहीं खाना, ये आपका विश्वास है। दिस इज योर फेथ कि नवरात्रे हैं, कोई आदि शक्ति है, दुर्गा है जो हमें चला रही है, तो हमें उसको अपमानित नहीं करना। यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योर गॉड। मैंने अमृत छक लिया तो मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना जो मेरे गुरुओं ने मुझे मना किया हुआ। सो आई हैव फेथ इन माय गुरु, आई हैव फेथ इन माय रिलीजन। भगवत गीता इज अ सेक्युलर डॉक्यूमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। भगवत गीता, यस इट कैन बी कंसिडर्ड कि गीता सार है, कृष्ण ने उसको बोला होगा, नहीं, वो ठीक है, वो हर चीज कहीं ना कहीं से आई है। लेकिन अगर सुखमनी साहब का पाठ देखें, अगर हम गुरुद्वारे का, सुखमनी साहब का, वो आपको शांति प्रदान करता है मेरे हिसाब से, बहुत ही पीसफुल है आप, ठीक है ना। उसी तरह भागवत गीता, इट इज अ वेरी पीसफुल स्पिरिचुअल डॉक्यूमेंट, सो दैट गिव्स यू फेथ। सो यस, टाउन प्लानिंग में मंदिर होना बहुत जरूरी है, रिचुअल बेदिंग होना बहुत जरूरी है, हर की पौड़ी होना बहुत जरूरी है। उससे क्या फायदा है? यही सब फायदा है। एंड सोशल हार्मनी भी बढ़ेगी, मेला होगा, सब इकट्ठे आएंगे, सब आपस में जुड़ेंगे। एक पर्व क्या करता है? सबको परिवार की तरह जोड़ता है। उसका पर्व का पर्पस ही ये होता है, त्योहार का पर्पस ही ये होता है। समझ में आ रहा है? सो यूपीएससी आपको इस तरह के सवाल पूछ लेता है। सोचो, 2014 में स्मार्ट सिटी 15 में आया और उसको 2000 साल 3000 साल पुराना लिंक कर दिया उसने। सो दिस इज यूपीएससी फॉर यू। समझ में आ रहा है? तो यहां पर अखबार काम आएगा ही आएगा, चाहे आप हिस्ट्री ऑप्शनल भी ले रहे हैं तो भी अखबार तो पढ़ना ही है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। थोड़ा सा करंट से आपको ताल्लुकात रखना है, वो कैसे रखना है वो हम बताएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो पॉलिटी हो गया। अब आईआर पर थे हम। आईआर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ऑब्वियसली अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो यहाँ पर यूएसए है, यहाँ पर लेटिन अमेरिका है। ये अगर वर्ल्ड मैप में आपको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा टेम्परेरी सा बता दूं, सो यहाँ पर अगर आप देखें तो यू हैव दिस यूरोप। यहाँ पर क्या डूबा था? टाइटैनिक डूबी थी, अटलांटिक ओशन। यस, यूरोप से नीचे क्या है तुम्हारा? मिडल ईस्ट, जहां पर सीरिया और टर्की में क्या आया है? अर्थक्वेक आया है। और यहीं पर सबसे ज्यादा दुनिया का क्या है? आतंकवाद, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, यही लोग हैं। दिस एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? गोल्डन क्रीसेंट। गोल्डन क्रीसेंट मतलब यहाँ पर ड्रग्स की तस्करी दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। सो दीज कंट्रीज आर गोल्डन क्रीसेंट, इनको बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? म्यांमार वाले एरिया को गोल्डन ट्रायंगल। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ड्रग्स की तस्करी हुआ करती है।
जो इंडिया के पास है, इसको बाद में देखेंगे। सो मिडिल ईस्ट, इसके नीचे क्या है? मिडिल ईस्ट के नीचे अफ्रीका। अफ्रीका के बाद यहाँ क्या आ जाता है? एशिया। ये तुम्हारा इंडिया है, दिस इज योर एशिया। एशिया में सबसे ऊपर क्या है? जो आपका सबसे पुराना ऑल वेदर फ्रेंड है। उसके बाद चाइना, यहाँ पर छोटा सा जापान, और यहाँ पर सारे आसियान कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और उसके नीचे चलो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आ जाते हैं, यहाँ पर लेटिन अमेरिका आ जाता है आपका। ये सब ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो पड़ोस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईआर में, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर भूटान, यहाँ पर चाइना, यहाँ पर बांग्लादेश, यहाँ पर थोड़ा बहुत म्यांमार, ये अंडमान निकोबार आइलैंड, ये श्रीलंका और ये मालदीव्स। तो थोड़ा सा आपको ये चीजों को ध्यान में रखना है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा। मुझे भी कोई आज नहीं पता चला है, मुझे भी सालों साल प्रैक्टिस करिए तब पता चला है। अगर आप रोज इस मैप को देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा। यू विल नॉट हैव टू रिमेंबर इट, एंड प्लीज बिलीव मी, यू विल लव इट। यू विल, मतलब आपको मजा आएगा कि यार हाँ यार, ये देश आज नया देखा, ये देश नया देखा। इट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज कि फाइंड दिस, जैसे बचपन में होती थी। बचपन में व्हाई डिड यू फाइंड प्लेसेस इन मैप्स, होती है ना वो टॉडलर्स की बुक्स कि फाइंड करो प्लेसेस को। व्हाई? मजा आता है, सो दैट दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। सो वही मजा मैं यहाँ आपको देना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ। इसके बाद ये हो गया आपका पॉलिटी एंड आईआर। अगर मैं इनको मेंस में डिवाइड करना चाहूं तो मैं ऐसे करूंगा। मेंस में एक तो होता है ऐसे, दूसरा होता है GS1, जिसमें मैंने डिस्कस किया हिस्ट्री और जियोग्राफी। एनवायरनमेंट भी यहां पर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। देन योर जर्नल स्टडीज पेपर 2, इसके अंदर आता है पॉलिटी एंड आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो मैंने अभी आपका डिस्कस किया है। यहां पर आ जाएगा आपका इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक और एरिया आता है यहां से रिलेटेड ही, डिजास्टर मैनेजमेंट। अर्थक्वेक आ गया, तो इंडिया का क्या कनेक्शन है टर्की के अर्थक्वेक से, बताओ? हमने बम तो फोड़ा नहीं है, हेल्प करी है, वेरी गुड। हमने यहां से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टर्की भेज दी, और बहुत सारा हमने वहां पर एड भेज दिया, हमने बहुत सारी हेल्प वहां भेज दी, खाने पीने की चीजें भेज दी, कपड़े भेज दिए, ये सब चीजें। ठीक है ना? वी हैव हेल्प देम विद रिसोर्सेज प्लस मोटिवेशन दैट वी आर देयर विद यू। ठीक है, तो डिजास्टर को कैसे मैनेज करना है ये यहां पर करेंगे। देन इंटरनल सिक्योरिटी। देखो मेन पोर्शन यहाँ का होता है इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर। इसके बाद ये एंसिलरी होते हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन इनमें आया करते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं मेंस में, इसमें 20 होते हैं, और इसमें एक चौथा पेपर होता है GS4, इसमें भी 10-15, हाँ 20 ही क्वेश्चन होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 20 से 22, सो या कम भी हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। नाउ व्हाट इज एथिक्स एंड इंटेग्रिटी? मतलब आप आईएएस ऑफिसर बन गए, लेकिन आईएएस ऑफिसर बनने के बाद जितने सारे घोटाले हो रहे हैं वो आप ही की मदद से हो रहे हैं। मदद से क्या, आप ही कर रहे हैं। ठीक है ना? मदद से क्या हो रहे हैं? आप खुद ही कर रहे हैं। आप तो मदद ले रहे हैं, किनकी मदद ले रहे हैं? गुंडों की, गैंगस्टर्स की, बेईमान लोगों की। सो यू आर डूइंग ऑल दिस, यू आर करप्ट, आप पैसे ले लेते हैं किसी भी चीज, व्हाटएवर। तो ये चीज आपको इसीलिए पहले सिखाई जानी चाहिए कि ईमानदारी क्या होती है, सत्यनिष्ठा क्या होती है, कर्तव्य पालन क्या कहते हैं किसको, नैतिकता क्या होती है। ठीक है ना? गरीबों की मदद करना, उदारतावाद क्या है। ठीक है ना? ये सारी चीजें, या लीडरशिप स्किल्स क्या है, जैसे इन्होंने बोला। सो एवरीथिंग, ऑल दिस विल कम हियर। आप एक कैसे, मतलब हाउ यू हैव टू बिहेव आफ्टर यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। इन जनरल एक आईएएस बनने के बाद आपको किस तरह से अपना आचरण रखना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर GS4 में करवाई जाती है। इकोनॉमिक्स में क्या करते हो?
जो देश को लेकर इकोनॉमी के मुद्दे हैं, मेन पॉइंट्स या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अब कह रहे हैं ना रुपया बहुत गिर रहा है, रुपए की वैल्यू अभी 85 रुपए प्रति डॉलर पहुंचने, अभी 83 के आसपास पहुंची हुई है, या बहुत ज्यादा महंगाई है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है आपके देश में। महंगाई इन्फ्लेशन क्या होती है? पिछले साल एक चीज 100 रुपए की थी, अगर इस साल 110 की हो गई तो इन्फ्लेशन 10% होगी, मतलब 10% मुद्रा या 10% से उस चीज की वैल्यू बढ़ रही है। एक्चुअली उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही, वो चीज की वैल्यू उतनी है, पैसे की वैल्यू कम हो रही है। पहले आप 100 रुपए में एक चीज खरीदा करते थे, अब आप 200 रुपए में वही चीज खरीद रहे हैं, मतलब आपके पैसे की वैल्यू आधी हो गई। आप ऐसा भी बोल सकते हैं। इन रियल टर्म्स योर परचेजिंग पावर हैज डिक्रीज्ड, आप ये भी बोल सकते हैं। इन्फ्लेशन को आप कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। परचेजिंग पावर, पहले आप में पावर थी, आप 100 रुपए में एक चीज ले लिया करते थे, लेकिन अब आप में पावर नहीं है, वो 100 रुपए में वो चीज नहीं मिलेगी, अब कम हो गई, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा आपको खर्चने पड़ेंगे, एफर्ट लगाना पड़ेगा उसी चीज को खरीदने के लिए। योर परचेजिंग पावर हैज रिड्यूस्ड, वाई? बिकॉज द इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज्ड, महंगाई बढ़ गई है। तो ये चीजें आप यहाँ पर करते हैं। आरबीआई की नीतियां क्या होती हैं, बजट में क्या था, ये छोटी छोटी चीजें, ये सारी यहाँ पर। एग्रीकल्चर, फार्मर्स आंदोलन क्यों कर रहे थे, क्या इश्यूज हैं आपके फार्मर्स को, इन जनरल क्या इश्यूज हैं। दिस एरिया इज रिलेटेड टू जियोग्राफी ऑल्सो, चाहे ज्योग्राफी में पढ़ लीजिएगा, चाहे आप इकोनॉमी में पढ़ लीजिएगा, यूजुअली इकोनॉमी में ही आप पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। साइंस एंड टेक, ऑब्वियसली ओनली करंट। कोई भी सवाल यहाँ क्लासिकल साइंस का नहीं आएगा कि बताओ व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन या व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, डिराइव करो, ऐसा नहीं होगा। वो चीज व्हाट इज आर्किमेडीज प्रिंसिपल, व्हाट इज बॉयंट फोर्स, नो, ये सब चीजें नहीं होंगी। या व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज एटम, प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है, नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम बनाओ इंसान का, नहीं, ऐसा वो सब चीजें नहीं आएंगी, वो साइंस पिट चुका है अब। साइंस अब क्या है? टेक, टेक्नोलॉजी, अखबार, नई क्या क्या चीज विकसित हो रही है, क्या नया वेपन बन रहा है, कौन सा नया मिसाइल आ रहा है, वो सब उस तरह की चीजें। दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी पार्ट आपको उठाना है, क्या नई तकनीक विकसित हो रही है, जैसे कि अब कोविड के लिए या चैट जीपीटी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप कोई डॉक्यूमेंट भी मैंने सुना है लिख सकते हो, तो है ना, कुछ भी आप ऑनलाइन, आप जो मर्जी, अब आप है ना अपने बनाकर, अपने असाइनमेंट बनाकर कुछ भी आप ऑनलाइन, कल को वो आपकी हैंडराइटिंग भी कॉपी कर लेगा कि लिख भाई, पीडीएफ स्कैन करना है मुझे और अपलोड करना है, ठीक है ना। सो ऑल दैट, तो ये सारी चीजें, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑल अ पार्ट ऑफ योर टेक्नोलॉजी। यही सब चीजें यहाँ पढ़नी है। कहाँ से आएंगी ये? अखबार से। मुझे नहीं पता क्योंकि इसरो में क्या हो रहा है, कहाँ से पता चलेगा? अखबार से। और अखबार वही चीज छापेगा इसरो की जो पब्लिक को बेनिफिशियल रहेगी। कोई नया सैटेलाइट बना है, कुछ भी नया हुआ है आपके देश में, कोई नया आविष्कार हुआ है, कोई नई प्रगति हुई है मानवता के लिए, मैनकाइंड के लिए, वो सारी चीज कहाँ रहेगी? अखबार में। वही चीज आपको पूछेगा, नथिंग एल्स। इंटरनल सिक्योरिटी, ये इश्यूज क्या होंगे आपके देश में? आपको बैठे बैठे क्या क्या दिक्कतें हैं? मनी, क्या दिक्कत है तुम्हें? क्या घबराहट होती है तुम्हें कभी जब ऊपर से जहाज जाता है? अंबाला में एक सबसे बड़ी टेंशन क्या है? वो गिर भी जाता है, तुम्हारी छत पर कोई पुर्जा रोज आता ही आता होगा, स्पेशली बलदेव नगर वालों के लिए। सो व्हाट इश्यूज डू यू हैव इन अंबाला? टेल मी, सिक्योरिटी इश्यूज। ओके, इन जनरल इन इंडिया व्हाट डू यू हैव? तुम हिंदुस्तानियों को किससे डर लगता है? भगवान इज नॉट अ सिक्योरिटी इशू। उसके अलावा पाकिस्तान, आतंकवाद, चाइना, चाइना से चोरी चकारी जो गली में हो रही है, क्राइम, साइबर क्राइम इज अ बिग बिग सिक्योरिटी इशू इन इंडिया। साइबर क्राइम अभी बहुत ही रोज ही सुनते हैं कुछ ना कुछ नया, आप क्या ही बताऊं। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हाउ कैन यू डू दैट? कोविड, यस, कोविड वाज अ सिक्योरिटी थ्रेट, बिल्कुल। इट वाज आल्सो रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाई डिड विद्यापीठ हैपन इन अंबाला? कोविड।
मुझे वहां से बेरोजगार कर दिया गया, तो मैंने यहाँ आकर रोजगार चुन लिया। यस, आई हैड टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना था, इसीलिए मैंने अम्बाला में विद्यापीठ स्टार्ट किया। व्हाई वुड आई अदरवाइज हैव डन दैट? मैं दिल्ली था, मैं ठीक था, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। सो एम्प्लॉय कोविड से कितने सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स आए आपके, फिर क्योंकि भुखमरी बढ़ जाएगी तो युवा क्या करेगा? देश का युवा चोरी करेगा, चोरी करेगा तुम, है ना, बाइक चोरी करेगा, साइकिल चोरी, जो मिलता है चोरी करेगा, जो बिकता है वो चोरी करेगा बेसिकली। Whatever is saleable or whatever has a monetary value could be stolen. So that is a big, very good. That is a big security issue. Food security, माइग्रेंट्स को लाइवलीहुड सिक्योरिटी। सोचो जो यूपी और बिहार से यहाँ काम करने आए थे हरियाणा पंजाब में, वो बेघर हो गए थे, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, फैक्ट्री के मालिक ने दरवाजे बंद कर दिए थे कि भाई हम तुम्हारा रहना खाना पीना कैसे करें, 3 महीने 2 महीने, पता नहीं कब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा। होल वर्ल्ड सफर्ड। आई एम गिविंग यू ओनली द एग्जांपल्स ऑफ इंडिया, बट होल इटली का अगर आप गलियां देखो तो लोग ऐसे जमीन पर लिटे हुए थे, मतलब लाशें ऐसी इटली में। इटली इज द वर्ल्ड्स, आई थिंक इट हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यूनेस्को एक संस्था है यूएनओ की, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग देता है। तो इटली में दुनिया की सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और इटली में इतने टूरिस्ट होते हैं, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा टूरिस्ट इटली में होते हैं। और उस देश के अंदर जैसे आम तौर पर भीड़ लगी होती है ना लोगों की, कोविड के टाइम लाशों की भीड़ लगी हुई थी इटली में। और कोविड का उजागर कहां से हुआ था? चाइना से हुआ था। और चाइना और इटली के बहुत तगड़े संबंध हैं। चाइना और इटली आर वेरी वेरी मच इंटीग्रेटेड नाउ। बहुत सारे इटालियन जो स्टोर्स हैं, जो जो भी वहां छोटा छोटा सामान बेच रहे हैं, दैट इज एवरीथिंग इज चाइनीज। देयर इज नथिंग इटालियन अबाउट इटली नाउ, एवरीथिंग इज चाइनीज। अगर वहां का स्पैगेटी पास्ता ये सब पिज्जा बेस ये सब देखें तो सारे चाइनीज लो यूज कर रहे हैं, चाइनीज ब्रांड्स आ रहे हैं, वही वहां पर फूड चेन्स खोल रहे हैं इटली। समझ में आ रहा है? और चाइना में क्यों हुआ था कोविड का आगमन? वुहान, वुहान से हुआ था। कोई गया था वुहान 1 साल पहले, और वो वहां बस छोड़ा होगा वायरस, कोई बंदा, कोई भी बंदा, ठीक है ना। जोक्स अपार्ट, यस, ये सारी चीजें सिक्योरिटी इश्यूज, वेरी गुड। कोविड या हेल्थ सिक्योरिटी इज अ बिग सिक्योरिटी। हम सिक्योरिटी सिर्फ आतंकवाद से सोचते हैं, बट सिक्योरिटी हैज मेनी मेनी डायमेंशंस। तो आपको कुछ भी पूछ सकता है। इसके बाद एथिक्स में एक और चीज मैं बतानी भूल गया, केस स्टडीज होती हैं। केस स्टडीज क्या होती हैं? हाँ, आपको कोई सिचुएशन दे दी जाती है, इस सिचुएशन में फिर आपको क्या करना होता है, आपको खुद को रखकर क्या आप डिसीजन लेंगे वहां पर, वो आपको सोचना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एरिया में, ये केस स्टडी बता रहा हूँ यूपीएससी की, आप किसी एरिया में आईएएस ऑफिसर हैं या डीएम हैं, और वहां पर एक मंदिर है या एक मॉस्क है जो रोज सुबह 4 बजे प्रभात फेरी कर रहा है, या फिर आजान की आवाज आप लोगों को लगा रहा है। तो रोज सुबह 4 बजे 4 AM, फिर 6 AM, फिर ऐसे ऐसे करके आवाजें आ रही। और मार्च का महीना चल रहा है। मार्च में यूजुअली बच्चों के क्या होते हैं? बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं मार्च में। अब बच्चों ने पढ़ना है यहाँ पर, और मंदिर जो है वो रुक नहीं रहे, गुरुद्वारे रुक नहीं रहे, मॉस्क रुक नहीं रहे। तो आप क्या करेंगे इस मौसम में या इस माहौल में? आप लोग क्या करेंगे? दैट इज द बिगेस्ट इशू, कि आपको कैसे करना है, आपको क्या स्टेप लेने हैं। लाउड स्पीकर हटाने हैं, बिकॉज वो कोविड के टाइम पर इलाहाबाद वाली जो केस हुआ था, अजान जजमेंट, जो वेरी गुड, यस, दिस इज यूपीएससी, शी नोज दैट यूपी में हुआ था, और अजान जजमेंट में पॉलिटी में करवाया करता हूँ। और सुप्रीम को उस टाइम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला कि आजान बोलना ठीक है, नमाज पढ़ना भी अलाउड है, लेकिन क्या लाउड स्पीकर यूज करना असेंशियल है इस्लाम में? क्या तुम सच्चे मुसलमान नहीं होगे कि अगर तुम लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं करोगे? रहोगे तुम मुसलमान। सिमिलरली यहाँ पर प्रभात फेरियां कर लो, जगराते कर लो, सब कर लो, बट इतना क्या माता को सुनाना ही है तुमने लाउड स्पीकर पर, डीजे डीजे बुलाकर? हाँ, सारी रात चलेगा वो। यस, और शीशे धड़ धड़ करने लग जाते, और गलियों में ही लग जाते हैं हमारे यहाँ तो, ये भी नहीं अलग से कोई जगह देख लें। यस,
सारी लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो ये सारी, यस दीज आर, तो यूपीएससी, सी यूपीएससी बेसिकली इज व्हाट एवर यू सी एंड डू इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण ही यहाँ पर लिखने होते हैं। आपको यूपीएससी पूछ लेगा कि आप अपनी जिंदगी के कोई दो अच्छे काम बताओ जो आपने करे। चाहे आपने बूढ़ी माता जी को रोड पार करवा दी, आप वही लिखिए, वही सच है। देखो, आप कोई पठान नहीं है जो आप इतने बड़े काम कर रहे हैं, दुनिया का क्राइम रोक रहे हैं, आप कोई बैटमैन सुपरमैन तो नहीं है, वो that लाल चड्डी वाला, यू आर नॉट दैट पर्सन। आप वो नहीं है। आप एक नॉर्मल, एक आम इंसान है जो रोड पर चल रहा है, और रोड पर चलते हुए बूढ़ी माँ की लाठी आपने ठीक कर दी। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? एक बच्चा खो गया, आपने उसको उसके घर पहुंचा दिया, उसकी आइडेंटिटी नहीं पता थी, आपने सोशल मीडिया पर उसकी फोटो डाली, और अंबाला के कुछ ग्रुप्स बने होंगे, उसमें आपने फोटो डाली कि भाई ये बच्चा मेरे पास है, 2 करोड़ रुपया पहुंचाओ। नहीं, आप लोगों ने उस बच्चे की फोटो डाली कि ये बच्चा महफूज है, उसके पेरेंट्स जहां कहीं भी हो, जो कोई इस बच्चे को पहचान रहा है, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लेकर गए, वहां का डीएम बड़ा अच्छा था, आपने डीएम को भी हेल्प करी, आपने एक लोकल आईएएस ऑफिसर को हेल्प करी, ठीक है ना, कि भाई ऐसे ऐसे कदम उठाइए, इस बच्चे को हमने पहुंचाना है इसके माँ बाप के पास। यस, पीपल हैव डन दैट, पीपल हैव डन दैट। सी, आई विल टेल यू एन एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूँ। अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, 50-60 लाख की, 70 लाख की नौकरी थी उसकी बैंगलोर में। वो उस नौकरी को छोड़कर, तुम्हारी कितनी पे होगी, लाख रुपए महीना, 1.5 लाख रुपए महीना, इससे ज्यादा नहीं होगी। ये भी बहुत होता है वैसे, ईमानदारी से अगर अच्छा खाना पीना हो तो ये बहुत होता है। अब तुम लोगों ने क्या किया, उस बंदे ने क्या किया, वो जॉब छोड़ दी उसने, उसका पैकेज 1 करोड़ हो जाना था बड़े आराम से, और ये बहुत 5-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अभी तो उसका पैकेज कहाँ होता। सो ही लेफ्ट हिज जॉब एंड ही केम टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। आई आस्क्ड हिम, आईपीएस उसको कैडर मिला 4-5 साल पहले। तो आई आस्क्ड हिम कि यार तू पागल है क्या? बोला यार, उसने मुझे बोला, शुभम पता है क्या हुआ, एक हफ्ता पहले यहाँ बोला हिमाचल में ना एक बच्चा खो गया था, और माँ बाप उसके 1 महीने से ढूंढ रहे थे। और बोला यार कि वो बच्चा किसी ऐसे ही आश्रम वालों ने मतलब सेटल कर लिया अपने पास। बोला हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने उसका नाम मतलब उसकी फोटो अपने मोबाइल में ही रखी, और जहां कहीं भी हमें मौका मिलता किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में, हमने वहां तक ये बात पहुंचाई कि यार ये बच्चा जो है गुमा हुआ है अपने माँ बाप से। बोले यार, जब एक हफ्ता पहले उसकी माँ के साथ मैंने उस बच्चे को मिलवाया ना, वो जो हमें खुशी मिली, जो वो आंसू टप टप हुए जो उनके, हाँ ऑब्वियसली दे वुड हैव क्राइड लाइक एनीथिंग कि बच्चा मिल गया चलो। सो वो जो कहता खुशी जो मुझे हुई, दैट कैन नेवर रिप्लेस एनी अमाउंट, दैट मनी कैन नेवर रिप्लेस इट। चाहे मुझे कितना ही पैकेज मिल जाए, आई कुड नेवर हैव डन दैट इन गूगल और Amazon और एनी बिगेस्ट कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। जो खुशी मुझे एक सिंपल सा आईपीएस ऑफिसर बनकर, सिंपल सा बोल रहा था, एक सिंपल सा आईपीएस ऑफिसर बनकर मुझे इंडिया में मिली। Have you people understood the rationale of leaving a hi-fi job and just joining a civil service? सिविल सर्वेंट का नाम ही क्या होता है? जनता की सेवा। सिविल, आप, सेवा, सर्विस मीन सेवा। सो सिविलियंस की सेवा इज द सिविल सर्विस का सेंस, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा ओवरऑल मैंने सारा का सारा पैटर्न डिस्कस किया, जो मेन मेन कंपोनेंट्स हैं इसके वो डिस्कस किए। आपको नहीं घबराना है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली।